लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विनाश के फाइनल चैप्टर की। बड़ी खबर, रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। यह ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। 2 सरकारी इमारतों को टारगेट किया गया है। वॉर शुरू होने के बाद मॉस्को पर यह 7वां अटैक है। 3 में से 2 ड्रोन इमारतों से टकराए। एक ड्रोन को रूसी डिफेंस ने मार गिराया। ये तस्वीरें देखिए उन ड्रोन्स के रूसी बिल्डिंग्स के टकराने के बाद हुए धमाके की हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे क्रेमलिन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये जगह, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन ये 2 रूस में 2 यूक्रेनी ड्रोन्स मॉस्को में बिल्कुल रूस के दिल में पहुंचकर हमला करते हैं, जिसने एक बार फिर एक बहुत बड़ा सवाल मॉस्को की सुरक्षा पर खड़ा कर दिया है। मॉस्को में ड्रोन अटैक का वीडियो आपको फिर से दिखाते हैं। IQ क्वार्टर बिल्डिंग से यह आत्मघाती ड्रोन टकराया है। इमारत में दिखा है जबरदस्त धमाका। इमारत की 5वीं और 6ठी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके के बाद मची अफरा तफरी। हमले में एक शख्स के घायल होने की खबर। एक और बड़ी खबर है, ड्रोन अटैक से इमारत का हिस्सा टूट गया। मॉस्को में सरकारी इमारत को इस ड्रोन अटैक की वजह से नुकसान पहुंचा है। डिजिटल मिनिस्ट्री में भी इसकी वजह से नुकसान हुआ है। मंत्रालय के दस्तावेज बाहर बिखरे हुए दिखे हैं। ये मॉस्को की डिजिटल मिनिस्ट्री है जिस पर यह ड्रोन अटैक हुआ, जिसकी इमारत को नुकसान पहुंचा और उसके बाद ये कागजात कुछ बाहर, उसके पेपर्स कुछ ऐसे बाहर गिरे हुए दिखे। तो ये 3 तस्वीरें ड्रोन अटैक की। एक ड्रोन को रूसी डिफेंस ने मार गिराया, लेकिन 2 ड्रोन अटैक करने में कामयाब हो गए। धमाके के बाद कैसे अफरा तफरी मच गई, कैसे वहां पर आग लग गई एक बिल्डिंग में, ये देख सकते हैं आप, और कैसे मिनिस्ट्री तक को नुकसान पहुंचा है मॉस्को में, ये उसकी तस्वीरें। आइए जरा आपको बिग वॉल पर इस ड्रोन अटैक के बारे में और जानकारी देते हैं। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं कि कैसे हुआ ये ड्रोन अटैक। दिखाइए यहां पर पीसीआर, ये देखिए मॉस्को में ड्रोन अटैक। 3 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया है, ये जिसमें से एक ड्रोन को रूस ने हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन 2 ड्रोन इमारतों से टकराए हैं और 2 ड्रोन के इमारतों में टकराने के बाद जोरदार धमाके हुए और अफरा तफरी मच गई वहां मॉस्को में। आसपास लोगों ने जो वीडियो बनाया उनके चीखने की आवाज भी उसमें सुनाई पड़ रही है। सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वुनुको, वो जो वहां का एक एयरपोर्ट है, उसको वहां पर ऑपरेशन रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर विमानों को डाइवर्ट किया गया। मॉस्को में एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। मॉस्को में हेलीकॉप्टर्स के जरिए निगरानी रखी जा रही है। आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर। अब एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी, जल्दी से बिग वॉल पर वो भी दिखाते हैं। दरअसल क्रेमलिन के करीब ये ड्रोन अटैक हुआ है। आप देखिए मॉस्को, क्रेमलिन जो कि रूस का आप जो हेडक्वार्टर है, वहां के प्रशासन का, आप कह सकते हैं पुतिन का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर एक ड्रोन अटैक हो चुका है। जो आपने देखा तस्वीरें, उससे मात्र 5 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। 5.2 किलोमीटर इतनी दूरी है। इसको जरा जूम करके दिखाइए पीसीआर, ये देखिए ये IQ क्वार्टर बिल्डिंग, जहां पर इस तरह से ड्रोन टकराने के बाद ये यहां पर आप देखिए आग लग गई। आग लगने के बाद वो लपटें भी दिख रही हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और दूसरा ये सरकारी इमारत जहां नुकसान पहुंचा, ये देखिए ये सरकारी इमारत जहां पर शीशे इस इमारत के टूट गए इस ड्रोन के टकराने के बाद। तो वो क्रेमलिन, और क्रेमलिन से मात्र 5.2 किलोमीटर की दूरी पर कुछ इस तरह ये ड्रोन टकराते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। हाई अलर्ट वहां पर जारी कर दिया जाता है मॉस्को में। सीधे हमारे संवाददाता मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष झा, जो कि आपके साथ मॉस्को से कई बार जुड़ चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। मनीष, कभी क्रेमलिन पर सीधे अटैक और कभी क्रेमलिन के पास, ज्यादा नहीं 5 किलोमीटर, तो वो बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया होगा जहां पर ये अटैक हुआ होगा। जरा बताइए इस अटैक के बारे में हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस जगह पर अटैक हुआ है, ये दरअसल एक बड़ा रेसिडेंशियल कम बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। मैं खुद यहाँ पर अपार्टमेंट में रह चुका हूँ, यहाँ के होटल में रह चुका हूँ। मेरे कई जानने वाले रूसी दोस्त जो हैं, उनके यहाँ पर ऑफिस हैं। और ये दरअसल बहुत सारे मॉडर्न हाई राइज बिल्डिंग को पुतिन ने बनाया था। और मॉस्को सिटी के तौर पर आपको मॉस्को के लोग या रूस के लोग बहुत गर्व के साथ बताएंगे कि देखिए ये हमारा, बेसिकली मैं कहा करता था कि ये मॉस्को का न्यूयॉर्क है। तो इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग थी। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि यहाँ पर कोई मिलिट्री एसेट्स नहीं है कि आप कहेंगे कि
कोई सैन्य ठिकाने को टारगेट किया गया था। हाँ, यहाँ डिजिटल मिनिस्ट्री है, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के दफ्तर है, लेकिन ज्यादातर ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब ये है कि मॉस्को में जब इस तरह के इलाके पर अटैक किया जाता है तो दरअसल संदेश ये दिया जा रहा है कि मॉस्को के आम लोग भी सुरक्षित नहीं है। अब सवाल खतरे का केवल पुतिन पर नहीं है, मॉस्को के रहने वाले आम लोग। ठीक है, मॉस्को के रहने वाले आम लोगों की सुरक्षा पर भी अब सवाल उठ गए। मैं मनीष आ रहा हूं आपके पास, लेकिन किसी से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें दिखाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। देखिए, रूस ने मॉस्को पर अटैक को बताया आतंकी हमला। बड़ी खबर, यूक्रेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है पुतिन ने। पुतिन बोले रूस पर अटैक होंगे तो सुलह की गुंजाइश खत्म। हमले के बाद मॉस्को में एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। यह हमला मॉस्को के सीधे दिल पर है। पुतिन को सीधे उनके घर में घुसकर चुनौती दी गई है। बजाय भले ही ये कोई मिलिट्री कॉम्प्लेक्स ना हो, भले ही यहां पर कोई सरकार से जुड़े और चीजें ना हो, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है, ये मॉस्को के बहुत वीवीआईपी इलाके में हुआ है। तो मॉस्को ड्रोन अटैक की टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। मॉस्को में कब कब घुसकर यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए अटैक किए हैं, आइए जरा आपके सामने रखते हैं। 30 जुलाई यानी 3 ड्रोन से जो स्ट्राइक हुई, वो जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले मात्र 6 दिन पहले 2 ड्रोन से एक और अटैक किया था यहां पर यूक्रेन ने। उससे 20 दिन पहले 4 जुलाई को 5 ड्रोन से हमला किया था यूक्रेन ने यहां पर, यानी जुलाई में 3 ड्रोन अटैक अभी तक कर चुका है यूक्रेन। अब 30 मई को 32 ड्रोन से सबसे बड़ा अटैक मॉस्को पर यूक्रेन ने किया था। एक नहीं, दो नहीं, 32 ड्रोन से। उसी महीने में 17 मई को रिंग रोड के पास एक ड्रोन क्रैश हुआ था। उसी महीने में 3 मई को क्रेमलिन पर अटैक की कोशिश की गई थी, और वो तस्वीरें दुनिया भर में लोगों की सांसें थम गई थी उन तस्वीरों को देखने के बाद। और उससे कुछ दिन पहले 24 अप्रैल को पहली बार ड्रोन अटैक की कोशिश यहां पर की गई थी यूक्रेन की तरफ से। अब आपको बताते हैं कि पुतिन कैसे प्रतिशोध लेंगे। यहां पर आपके सामने हम कुछ यहां पर जानकारी रखना चाहते हैं। देखिए, नंबर 1, कीव पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पुतिन इस हमले के बाद शांत नहीं बैठेंगे। नंबर 2, पश्चिम के खिलाफ जंग का आगाज भी पुतिन कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो देखना होगा। और नंबर 3, न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है रूस, ये कई जानकार कह रहे हैं। सीधे चलते हैं यहां पर मनीष के पास। मनीष, ये तो तय है, पुतिन की जो शख्सियत है, पुतिन इस हमले के बाद शांत नहीं बैठेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी तक के जंग में पुतिन ने बहुत हद तक खुद को रोक रखा है, खास करके न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को लेकर। लेकिन जब मॉस्को में इस तरह के अटैक होंगे, जब मॉस्को में रहने वाले लोगों पर खतरा बढ़ेगा, तो क्रेमलिन पर भी दबाव बढ़ेगा। वैसी स्थिति में और मांग होने लगी है। आज मैं जब मॉस्को में रहने वाले बहुत से लोगों को बात कर रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि पुतिन कीव को क्यों नहीं खत्म कर देते हैं, लवीव को क्यों नहीं खत्म कर देते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा था कि मॉस्को के लोगों का सेंस क्या है। तो वैसी स्थिति में पुतिन पर बहुत दबाव होगा कि वो निर्णायक हमला करें, कीव पर हमला करें, लवीव पर हमला करें, उन तमाम सिविलियन इलाकों पर हमला करें जिन पर रूस अब तक हमला करने से बचते आए, ताकि वो दिखाएंगे कि देखिए हमने मॉस्को का बदला ले लिया। अब मॉस्को का बदला लेने के लिए पुतिन किस एक्सटेंट तक जाते हैं, ये बहुत खतरनाक बात होगी, क्योंकि जितना ज्यादा मॉस्को पर अटैक होगा, उतना ज्यादा इसकी संभावना बढ़ेगी कि रूस प्रवोक हो जाए, और फिर उसके हालात न सिर्फ यूक्रेन तक, उसके आगे भी इसका स्केल बढ़ सकता है। ठीक है मनीष, आप मेरे साथ रहिए।